क्या आपने श्री कृष्ण और राधा जी का नाम सुना है? अगर मुझसे ये सवाल किया जाएगा तो मैं कहूँगा यस, बिल्कुल सुना है मैंने ये नाम। और ये ऐसा नाम है जो हमसे जुड़ा हुआ है और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा पूरे संसार में जिन्होंने राधा और कृष्ण का नाम ना सुना हो। तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ राधा कृष्ण से जुड़े हुई कुछ अनूठी बातों को लेकर, एक ऐसी गायकी को लेकर जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, धमार गायन शैली। ठीक है, ये ऐसी गायकी है, एक ऐसी सिंगिंग स्टाइल है जिसका नाम है धमार और इसके अंदर राधा कृष्ण का वर्णन किया जाता है। जब हम राधा कृष्ण की कोई बात करेंगे तो आपने होली का नाम भी सुना होगा। तो होली को हम कैसे भूल सकते हैं? हमारे भारत में यह उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और अगर हम होली की बात करेंगे तो मथुरा वृंदावन की होली और बरसाना की होली कौन भूलेगा। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं उसी से संबंधित एक ऐसी गायन शैली की जो राधा कृष्ण और होली से ओतप्रोत है। तो कहीं नहीं जाइएगा और जुड़े रहिएगा मेरे इस YouTube चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन से। तो देखिए आज हम बात करते हैं धमार गायन शैली। नमस्कार, मैं आकाश शर्मा आप सभी का समक्ष। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं धमार गायन शैली की। तो सबसे पहले हम इस गायन शैली के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ आपको मैं परिभाषित करके भी समझाऊंगा। आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होगी। उस पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था ध्रुपद गायन शैली क्या होती है। तो आज मैं दूसरी गायन शैली जो कि 10वीं क्लास से रिलेटेड है, तो आज हम बात कर रहे हैं धमार गायन शैली की। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। यह भी गीत का एक प्राचीन प्रकार है। धमार गायन को धमार ताल में ही गाया जाता है जिसकी 14 मात्रा होती है। देखो, यह गीत है, एक गीत का एक प्राचीन प्रकार है। मतलब प्राचीन प्रकार का मतलब ये हुआ कि ये कोई आज का नए दौर का गाना बजाना या नए दौर की गायकी नहीं है। यह गायन शैली प्राचीन प्रकार है, मतलब बहुत पुरानी ये चली आ रही है। धमार गायन को धमार ताल में ही गाया बजाया जाता है क्योंकि धमार गायन है, इसके लिए हमने एक ताल निर्धारित की गई है जिसका नाम क्या है, धमार। धमार ताल में ही गाया बजाया जाएगा। धमार ताल को सिर्फ और सिर्फ धमार ताल में ही गाते बजाते हैं जिसकी कितनी मात्राएं हैं, 14 मात्राएं होती है। इसमें अधिकतर राधा कृष्ण और गोपियों की होली का वर्णन मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि राधा कृष्ण से जुड़ा हुआ यह गायन का प्रकार जिसमें हम अधिकतर राधा कृष्ण और गोपियों की होली का वर्णन भरपूर मात्रा में देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इसमें ईश्वर की भक्ति का वर्णन मिलता है। बिल्कुल जैसा कि राधा कृष्ण का जहाँ वर्णन हो गया वहाँ पर ईश्वर की भक्ति का भी वर्णन मिलता है। इसमें ध्रुपद के समान नोम तुम का आलाप तथा लयकारी दिखाते हैं। जैसा कि मैंने एक छोटा सा रिलेशन इसके अंदर बना दिया है। ध्रुपद और धमार का संबंध क्या है? यही संबंध है कि इसमें भी नोम तोम के आलाप किए जाते हैं और इसमें लयकारियाँ दिखाई जाती हैं। आइए अब हम अगले पेज पर चलते हैं। इसमें दुगुन तिगुन चौगुन लयकारियाँ अधिकतर गीत के शब्दों के द्वारा दिखाते हैं और साथ ही गमक और मेंढका खूब प्रयोग करते हैं। तो इस बात से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, ताल की लय वही रहेगी लेकिन हम गीत के शब्दों को कम और ज़्यादा करते हैं। मतलब उसकी जो लयकारी है, जो उसकी स्पीड है, जो उसकी लय है, उसको कभी हम ज़्यादा करते हैं, कभी हम उसको कम करते हैं। तो उसकी लय क्या होती है, दुगुन तिगुन चौगुन लयकारियाँ अधिकतर गीत के शब्दों के द्वारा दिखाते हैं। इस बात का यह अर्थ है। कुछ विद्वान इसे होरी भी कहते हैं किंतु यह उचित नहीं है क्योंकि गीत का एक दूसरा प्रकार भी है जिसे होली कहते हैं। होली और होरी में केवल लय और लय का अंतर है। अतः यह सुझाव है कि गीत के इस प्रकार को धमार ही कहा जाए। धमार के साथ पखावज बजाने की परंपरा है। कभी कभी पखावज के ना होने पर तबले के साथ भी संगत की जाती है। कुछ लोग इसे धमाल भी कह देते हैं, जो कह देना उचित होगा। इन पंक्तियों से हमने जाना है कि कुछ विद्वान इसे होरी भी कहते हैं, लेकिन हम इसको होरी नहीं कहेंगे क्योंकि एक गीत का ऐसा प्रकार है जिसको होली भी कहा जाता है। तो वो प्रकार धमार गायकी से अलग हो जाता है, तो उसको हम होरी नहीं कह सकते क्योंकि होली और होरी में सिर्फ री और ली का फ़र्क होता है। ठीक है, तो बच्चों ये धमार है, धमार को धमाल कह सकते हैं लेकिन होरी या होली आपको नहीं कहना है और ना ही इसके बारे में ऐसा बताना है कि इसको होली या होरी कहा जाता है। और
इसकी संगत जो है पखावज पर ही की जाती है, लेकिन आपको पता है कि आज के समय में पखावज नहीं मिलता। पखावज अगर नहीं मिले तो क्या करें, धमार गायकी को तबले पर भी गा बजा सकते हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। कुछ लोग इसे धमाल भी कह देते हैं, जो कि उचित होगा। तो बच्चों ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन 3 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा आपके एनुअल एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। बहुत आसान है। धमार का मतलब धमाल होता है, और धमार गायकी में क्या होता है, राधा कृष्ण का वर्णन किया जाता है, उनकी होली का वर्णन किया जाता है, और उनसे संबंधित कुछ बातें इसमें बताई जाती हैं। जो राधा कृष्ण और गोपियों की जो रास है उसके बारे में बताया जाता है, लयकारियाँ की जाती है, और गमक और मींड का भरपूर मात्रा में प्रयोग होता है। तो हर बार की तरह मुझे इस बार भी आपसे यही आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को लिख लेना है, समझ लेना है। कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।